अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबने मोहम्मद हसनैन की बहुत तारीफ की। 17 विकेट्स ली उन्होंने चैंपियंस कप जो हुआ, और सबको एकदम हटके लगे मोहम्मद हसनैन। मगर इस व्लॉग में मैं दो चार स्टोरीज बताऊंगा, एक मोहम्मद हसनैन के ऊपर, एक एहसानुल्लाह के ऊपर, एक अरशद इकबाल हैं, साथ में वसीम जूनियर हैं, एक आधे और ज़िशान ज़मीर हैं। ये इंजरी से सब झूले, मगर हसनैन की कहानी बाकियों से थोड़ी डिफरेंट हुई। उसकी वजह है, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मोहम्मद हसनैन का भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर या जिसको एनसीए कहा जाता है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एकेडमी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर निगरानी सबसे बड़ी एकेडमी, वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे थे। मगर हसनैन ने यूँ हाथ बांधे और उन्होंने बोला जी मैं अपनी जेब से खर्च करूँगा, मैं इंग्लैंड जाके करवाने, वहाँ पर मैं ट्रीटमेंट अपनी करवाऊँगा, जो भी खर्च होगा मैं अपनी जेब से करूँगा। उन्होंने तरले मिनते जैसे भी करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इजाज़त ली और इंग्लैंड चले गए। आपको काफ़ी टाइम पीरियड हसनैन कहीं नज़र नहीं आए होंगे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर काम किया। एक शहबाज साहब हैं जो बॉलिंग के ऊपर उन्होंने काम किया, और फिजियो हैं जवेद मुगल साहब, उनके साथ उन्होंने काम किया। और उसके बाद जब हसनैन नज़र आए, सबको डिफरेंट हसनैन नज़र आए, सबको डिफरेंट हसनैन नज़र आए। उसकी वजह यह थी कि वहाँ पर हसनैन की जो इंजरी थी, किसी भी क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन की जो इंजरी है, उनका बेस्ट वहाँ पे काम जो है वो किया जाता है। और हसनैन को जब सबने देखा, उन्होंने बोला कि इनकी फिटनेस लेवल बेहतर है, इनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, और एकदम नए हसनैन नज़र आए हैं। अब ये एक स्टोरी है, इसको एक साइड पर रखते हैं। अब आप आईपीएल के अंदर आपने मयंक यादव को देखा होगा, वो इंजर्ड हुए, उससे पहले के एहसानुल्लाह इंजर्ड है। अब आपको इस व्लॉग में समझ आएगी कि बेसिकली पाकिस्तान में क्रिकेटर्स के साथ होता क्या है और क्यों चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट हो जाती हैं। आपको लगता है कि आपका क्रिकेटर आया एकदम अच्छा है, मगर फिर आप देखते हैं कि इर्द गिर्द के यानी इवन के बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, इनके क्रिकेटर्स फास्ट बॉलर निकल जाते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, खासकर टिपिकली फास्ट बॉलर, क्योंकि इंजरी से ज़्यादातर फास्ट बॉलर झूलते हैं। आपको मयंक यादव नजर आए, उसके बाद आपको वो टीम में नजर आ रहे हैं, इंजरी में नजर आए, फिर टीम में नजर आए हैं। और अब देखिएगा उनको, आपको फ़र्क नहीं फील होगा कि बिफोर इंजरी और आफ्टर इंजरी में उनको कोई फ़र्क है। ये मैं आपको फिटनेस के एतबार से बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, हसन अली इंजर्ड थे, उनको कच्चा पक्का करके खिलाया। शाहीन अफरीदी इंजर्ड थे, 80% उनकी फिटनेस थी, उनको वर्ल्ड कप में खिला दिया। उसके बाद से ऐसे मान पड़ते जा रहे हैं कि आपकी सोच है। बट मेन चीज़, अरशद इकबाल और ज़िशान ज़मीर जो अंडर 19 के फास्ट बॉलर थे, इन दोनों का कतर के अंदर ऑपरेट करवाया। वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने बोला कि इनको 6 वीक चाहिए, यहाँ पर पूरे का पूरा मेरे पास रहेंगे, पूरा मैं इनके ऊपर काम करूंगा, और उसके बाद मेरी तरफ से आपको परमिशन होगी कि ये वापस चले जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं, आप हफ्ते के बाद ही बोला कि इसको वापस भेजें, हम एनसीए के अंदर कर लेंगे। उस एनसीए के अंदर जहाँ पर कोई फिजियो नहीं है, जहाँ पर मेडिकल बोर्ड का कोई खास नहीं है, ऑनलाइन डॉक्टर्स बैठते हैं, वो रिपोर्टें देख के बोल देते हैं कि खिलाड़ी ने हूँ हफ्ता एंजॉय कराओ। फिर अगले हफ्ते जब बारी आती तो कोई फिजियो और जो टेम्परेरी फिजियो है वो अटैच हो जाता है, चेंज हो जाता है, फिर अगले हफ्ते कोई नया फिजियो अटैच हो जाता है। तो ये सब खेला जा रहा है। यही वजह है। आपको अरशद इकबाल कितने माह हो गए आपको नज़र नहीं आएंगे, आपको कितने माह हो गए ज़िशान ज़मीर का कुछ पता नहीं है। एहसानुल्लाह के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। वसीम जूनियर की छोटी सी इंजरी थी, सिर्फ 2 माह का काम था, रिहैब करना था, सेट होना। अगरचे अब उन्होंने बॉलिंग शुरू कर दी है। ये एक अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ओडीआई टीम के अंदर तो उनकी जगह 100% बनती है। वर्ल्ड कप में उठा के देख लें, उनकी परफॉर्मेंस सबसे बेटर थी। वर्ल्ड कप में आप पाकिस्तान के की बॉलर से भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वसीम जूनियर की थी, और बैटिंग एज भी उनके साथ है। और मुझे लगता है कि जब वो फिट होकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली चॉइस है पाकिस्तान की ओडीआई टीम के लिए। इवन के T20 के लिए भी वो बेस्ट हैं। और 3-4 हफ्ते हो गए कि हल्की हल्की बॉलिंग शुरू कर दी है, थोड़ा और टाइम लगेगा, मुकम्मल वो फिट हो जाएंगे। बट उनकी इंजरी बहुत थोड़ी थी, और ये अगर कोई कॉम्पिटेंट अगर डॉक्टर्स के पास होते तो शायद 1-2 माह के अंदर वो फिट हो जाते, जिनको 4-5 माह, और मार्च में शायद वो गए हुए थे, तो उनको इतना टाइम पीरियड लग गया। अब आते हैं एहसानुल्लाह का। आपको याद होगा कि उनको पीएसएल के लिए पहले खिला रहे थे, वहाँ पर मुल्तान सुल्तान के साथ जो अटैच थे डॉक्टर, उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी तो इंजरी इस तरह की, इसको नहीं खिलाया जा सकता। ये जहाँ पे बेसिकली कंट्रोवर्सी शुरू हुई, डॉक्टर सहेल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उस वक्त डॉक्टर था एनसीए में, उन्होंने बोला ये कैसे आप इसको खिला सकते हैं, मैं तो मेरा हाथ खड़े हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। बाद में पता चला कि वाकई उनकी इंजरी इतनी प्रोलॉन्ग हो सकती है और प्रॉब्लम है। बाद में एनसीए के हवाले किया, एनसीए में काम मजीद ख़राब हुआ। अली तरीन साहब ने इंटरफेयर किया, उन्होंने बोला कि मैं अरेंज कर देता हूँ, इनको इंग्लैंड में भेजें, उसी डॉक्टर के पास जिन्होंने आज हसनैन का ट्रीटमेंट किया हुआ है, उन्हीं के पास भेजा। उन्होंने फिर जो रिकमेंडेशन दी कि इतने अरसे इसको इंग्लैंड में रहना पड़ेगा, हम एनालाइज करेंगे, हम असेस करते हैं, पूरे का पूरा एक प्रोसेस है, उसके बाद ही हम इसको छोड़ सकते हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि नहीं, आप इसे छोड़ें, हम इसे देख लेंगे इधर ही, आप बस ट्रीट करें और भेज दें।
तो उन्होंने जो भी हुआ उन्होंने बोला जी मेरी तरफ से मतलब कोई नहीं है, अब आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो फिर एनसीए के अंदर आए और वही जो कतर वाली कहानी मैं आपको जिशान ज़मीर की और उनकी सुना रहा हूँ, सेम ऐसे ही है, क्योंकि बाहर खर्च होता है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसों की कमी है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कम करते हैं कि यार इन्हीं क्रिकेटर्स नहीं तो इन्हीं क्रिकेटर्स के ही पैसे हैं, उन्हीं की कमाई है एक्चुअल में। अगर सही माना में देखा जाए कमाऊ पुत्र तो क्रिकेटर्स है ना। तो एहसानुल्लाह वापस आ जाते हैं। फिर कुछ एहसानुल्लाह की भी इसके अंदर मिस्टेक है कि एहसानुल्लाह वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुके और वापस अपने गांव गए और वहाँ पे उन्होंने वो ट्रीटमेंट अपनी जो रिहैब था वो करते रहे। उसके बाद उनकी इंजरी ख़राब होगी और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो 3 रुकनी डॉक्टर का पैनल है जो ऑनलाइन सब चीज़ें देखते हैं, फिजिकली नहीं देखते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट देखी, उन्होंने बोला कि ये चैप्टर क्लोज कर दें, एहसानुल्लाह की इंजरी जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। अब एहसानुल्लाह ज़ाती तौर पर उन्हीं इंग्लैंड वाले डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से मैं दोबारा उनके पास जा सकूं और कुछ कर सकूं। ऐसा नहीं है कि एहसानुल्लाह इम्पॉसिबल है कि वो दोबारा से बॉलिंग कर पाए, ऐसा नहीं है, मगर जो हो चुका उनके साथ और जो अब सिचुएशन चल रही है इसमें इम्पॉसिबल है। और जो यहाँ 3 रुकनी डॉक्टर्स का पैनल है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया कि इसका करियर ख़त्म है, ये चैप्टर फाइल क्लोज कर दें, ये फाइल क्लोज कर दें, एहसानुल्लाह ख़त्म, करियर ख़त्म, फिनिश है, अगले की बात करें, अगले कैसे करना है। अगले भी आपके सामने हैं, जिशान ज़मीर भी हैं, अरशद इकबाल भी हैं और ये सब कहानी चल रही है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल चीज़। अब मैंने आपको मयंक यादव की इसलिए बताई थी, बल्कि मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि अफगानिस्तान का सिस्टम भी जो मेडिकली क्रिकेटर्स को प्रॉब्लम होता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा डेवलप्ड और बेहतर है, अफगानिस्तान का भी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान में क्रिकेटर्स, हम हमेशा इस चीज़ पर तो आते हैं कि क्रिकेटर्स का खेल ख़राब हो रहा है, आपको उसके इर्द गिर्द में जो बाकी कहानियाँ होती हैं वो समझ में नहीं आ रही होती कि उसमें क्या इंजरी कौन से क्रिकेटर को नहीं होती है। अब बहुत से पाकिस्तानी फ़ैन जो बात करते हैं कि बुमराह इंजरी के बाद आए तो वो तो ज़्यादा ख़तरनाक होके आए, वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। हमारे शहीन अफरीदी आए तो वैसे नहीं थे। भाई आप उनकी ट्रीटमेंट देखें और आप अपनी ट्रीटमेंट देखें, इसमें खिलाड़ी का आप फ़र्क कह लें कि थोड़ा बहुत मेहनत का फ़र्क होगा ऑफ कोर्स, बाकी सब प्रोफेशनल क्रिकेटर मेहनत तो करते ही हैं, मगर पीछे जो पूरा का पूरा प्रोसेस है आप उसको क्यों इग्नोर कर जाते हैं? इसलिए कि आपको समझ में नहीं है वो, मतलब आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको पता नहीं है कि ये पीछे क्या चल रहा है। उनको पता हो, उनको अंदाज़ा हो कि असल में हर्ज जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे तो प्रॉब्लम है सारा। अभी मोहम्मद हफीज़ की वो उन्होंने कई बार अपने पॉडकास्ट में भी बोला कि उनको इंजरी हुई थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा जी मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा, मैं इंग्लैंड में जाकर ट्रीटमेंट करवाऊंगा। उन्होंने भी उधर से ट्रीटमेंट कराई जहाँ से मोहम्मद हसनैन ने कराई है, बाय द वे वही सेम डॉक्टर हैं, तो उन्होंने वहाँ से ट्रीटमेंट खुद कराई और बेहतर होकर आए थे। और ये प्रोसेस है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल चल रहा है, पैनल है या जो मर्जी समझ लें, उसके ऊपर कोई क्रिकेटर एतबार नहीं करता क्योंकि उनकी आंखों के सामने कईयों के करियर ख़राब हुए, वो डरते हैं कि हम क्या करें, मगर मजबूरी है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स हैं, जो पीसीबी कहेगा उनको मजबूरन करना पड़ेगा। यही वजह थी कि हसनैन ने कहा कि मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं वहीं पे करा लूंगा, मुझे जितना टाइम लगेगा, जो खर्च हुआ मैं अपनी जेब से करूंगा, आप मुझे वापस रिइंबर्स ना कीजिएगा, मगर मैंने यहाँ से नहीं कराना। वो गए हैं, वापस आए हैं। अभी अगरचे उन्होंने सिर्फ एक टूर्नामेंट खेला, अभी लंबा कितना खेल देंगे, क्या उनकी फिटनेस रहती है, वो सब टाइम के साथ पता ज़रूर चलेगा। बट अभी जो नज़र आया वो बाकियों से हट के नज़र आया कि फिटनेस मतलब रिहैब के बाद कोई क्रिकेटर आता है और इस तरह फुली फिट और रिलैक्स फील होता है, हल्का फील हो रहा है, इसका मतलब है कि बेहतर है, उनकी फिटनेस लेवल बेहतर है और रिहैब बहुत अच्छे से हुआ है। ना कि पाकिस्तान की स्टोरी अब किसी को नहीं पता, कोई टाइम फ्रेम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि अरशद इकबाल कब सामने आएंगे, आपके जिशान ज़मीर कब सामने आएंगे, एहसानुल्लाह का तो चैप्टर क्लोज हो गया ना। वसीम जुर्नल ने थोड़ी सी इंजरी थी, उन्होंने अपनी लिए मेहनत कर रहे हैं, बॉलिंग तो शुरू कर दी है। आई होप एंड आई विश के वो दोबारा से उस तरह से आएँ। तो ये वो कहानी है दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कवर कर रहा है, जो क्रिकेटर्स हैं, इन सबको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में एक भी फिजियो पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर नहीं है, परमानेंट एक भी नहीं है। ऑन डिमांड टेम्परेरी तौर पर कभी उसके ज़िम्मे लगा दिया, कभी उसके ज़िम्मे लगा दिया, कोई पूछ-गुछ नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। और डॉक्टर तो है ही नहीं ना उस तरह से, जो मतलब स्पोर्ट्स मेडिसिन का जो हेड है वो है ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। पहले भी टेम्परेरी किसी को जिम्मेदारी थी, अब बिल्कुल नहीं है। अब 3 रुकनी एक पैनल है जो कि मुहसिन रज़ा नकवी साहब ने, अगरचे उनमें एक आधा डॉक्टर बहुत कॉम्पिटेंट, बाकी भी कॉम्पिटेंट होंगे, बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो फिजिकली टाइम ही नहीं दे पा रही हैं क्योंकि उनके पास टाइम है ही नहीं है, वो ऑनलाइन चेक करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों, ये इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट और दूसरों में बहुत फ़र्क आ रहा है। ये एक एंगल मैंने आपको बताया, इस तरह के बहुत से इश्यूज़ होंगे। आपने फ़खर ज़मान वाला किस्सा तो सुन ही लिया होगा ना, जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक डायरेक्टर के बारे में बोला कि किस तरह से खिलाड़ियों को मेंटली तौर पर डिस्टर्ब किया जाता है। ये वो कहानी है जो आम लोगों को सामने स्क्रीन पे नज़र नहीं आती, मगर ये बैक एंड पे चल रही होती हैं, वो बिहाइंड द सीन देख रहे होते हैं, जो लोग कवर कर रहे हैं या जो लोग उसके साथ अटैच हैं उनको पता होता है।
तो ये वो चीज़ है। और ये मेरा ख्याल है मैंने कुछ चौथा बनाया व्लॉग खिलाड़ियों की इंजरीज़ के हवाले से। मगर पाकिस्तान नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके अंदर देखें सूरत हाल वैसी की वैसी है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्रिकेटर जो हैं वो सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, वो मीडिया के सामने आके बोल नहीं पाते कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी इंजरी प्रोलॉन्ग क्यों हो रही है, हमें क्यों नहीं इस तरह लुक आफ्टर किया जा रहा है। वो इस तरह बोल नहीं सकते, अगर बोलेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सजा देगा, तो मजबूरी है वो खुद नहीं बात कर सकते। मगर ये वो बहुत सी चीज़ें हैं, मैं किसी क्रिकेटर का नाम नहीं ले रहा, ऑलमोस्ट सभी क्रिकेटर्स, मैं अपने से बात नहीं कर रहा कि मुझे कहते हैं बहुत से लोगों को वो कंप्लेन करते हैं कि यार हमारे पास बहुत हर्ज हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो मतलब कोई सुनने वाला नहीं है इसमें। ये दोस्तों इशू है, एक डिफरेंस है जो समझने की ज़रूरत है। और मैंने सोचा मैं ब्लॉग में आपको इस बारे में ज़रूर बताऊँ। एंड होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में कुछ सीरियस एफर्ट करेगा, ताकि हमारे क्रिकेटर जो इंजरी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, जिनका करियर शॉर्ट हो रहा है, और एक का तो एहसानुल्लाह, मैं मयंक यादव के साथ इसलिए उनका कंपेरिजन कर रहा था कि सेम स्पीड के बॉलर हैं, सेम पेस के बॉलर हैं। अच्छे मयंक यादव की थोड़ी ज़्यादा बेहतर होगी, मगर एहसानुल्लाह भी एकदम एक्सप्रेसिव बॉलर के तौर पर आए, पीएसएल के सबसे फास्टेस्ट बॉलर हैं, वो आईपीएल के फास्टेस्ट बॉलर होंगे या उमरान मलिक हैं, मतलब एक ही बात है। बट पॉइंट इस के दोनों का डिफरेंस चेक कर लें। और आप आज के 2 सालों के बाद देखिएगा, वो आपको एक बड़ा स्टार नजर आ रहा होगा कि यार मयंक यादव, और आपके जहन में भी नहीं होगा कि एहसानुल्लाह भी कोई पाकिस्तान का फास्ट बॉलर था। उसकी वजह मयंक यादव और एहसानुल्लाह खुद नहीं है, पीछे का सिस्टम है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।